जी, ये बेलाम अलीफ चल रहा है हमारा। यहाँ पर इसी कत के सामने हमें लाकर रोकना है। ये थोड़ा सा जरा सा नीचे हो गया, देख रहे हैं आप लोग। अब यहीं पे कत रखना है ऐसे, और अब पतला करेंगे। ये मैंने नीचे से उनसी को उठा लिया है, वैसे ही आगे बढ़ा है ये, पतला करके। ठीक। और अब 3 नुक्ते के फासले से ये देखिए, ये आ गया हमारा बेलाम अलिफ। समझ में आ रही है नजमा आपको? नजमा, ये हो गया छोटी या हमारी। भाई समझ में आई आप लोगों को? नजमा, आप हैं यहाँ पर? नज चलिए, कोई बात नहीं। अब आप बताइए आमना, इनके आपको इनमें भी मसला था, ये भी हो गया क्लियर। इसके अलावा आपको किसी चीज में पूछना है आमना? पहला वाला बामी में, इसके अलावा? जी आमना, चलिए पहला वाला बामी में देखते हैं। ये तम्मीम जैसे हमारा लिखता था वैसे ही लिखा जाएगा। ये 1.5 नुक्ते का, फिर ये वाइस वर्सा, उल्टा इसी की तरह। अब यहाँ से ये ऐसे आगे आके इतना आएंगे कि यहाँ से यहाँ तक का ये 3 नुक्ते का फासला आ जाए, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ रखा, ये बादाम बनाएंगे, आधा बादाम, और अब पूरा बादाम, ये हो गया। ठीक, प्रॉपर बादाम हो गया। ये रखा, मजबूत जोड़ वही, यही वाली। ओहो, मैं तो तम्मीम बनाने लग गया था, चलिए सॉरी। इसी को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ये ऐसे आगे रा जाएगी इसमें, बस ऐसे। समझ में आया आपको नजमा? नजमा कह रहा हूँ, सॉरी आमना। इसके अलावा किसी चीज में? दो नुक्ते का ये आया। ये कितने का था नुक्तों का आमना? जी, 1.5 नुक्ता सही। ये 2 नुक्ते का हुआ हमारा बा वा का बा। और उसके बाद अब हम ये देखिए कितना आगे जाएंगे, बस इतना। अब ये हल्का सा ऊपर निकाल देंगे, ये रखा, ऊपर गए, और अब नीचे आएंगे, हल्का सा नीचे उतारा।
ये हो गया हमारा बा वाव। समझ में आया बच्चों? ये कंप्लीट यहाँ से नीचे से ऊपर तक का 8 नुक्ते होते हैं। नहीं, ये नीचे बॉटम से, एक सेकंड, आपको नजर नहीं आ रहा, ये बॉटम से लेके बिल्कुल टॉप तक ये 8 नुक्ते। जी, दोनों में। जी जी। अब बानून में आपने एक और गलती करी थी, हम ना वो देख लेते हैं इसको कैसे लिखना है। बहुत कंट्रोल्ड है वो। ये कत रखा शीन जैसा स्ट्रोक बनाया ये। अब इतना आगे जाएंगे, बस एक नुक्ते का फासला होगा इसके अंदर। ये हो गया एक नुक्ता। अब यहाँ पर कत रखा और ऐसे ये एक कत नीचे इसको उतार दिया, बस। ये एक कत, एक नुक्ता इसका फासला है। ये अब बना देंगे दायरा हम। ऐसे। समझ में आया आपको? चलिए बच्चों, और बताएं इसके अलावा। जी नजमा। क्या चीज? बाकाफ और बाकाफ क्या? मतलब ये बनाऊं मैं? हेलो। भाई, ये आप मुझसे बनवाना चाह रही हैं? अच्छा। ये देखिए, मैं बताता हूँ। कत रखा, यूं लेके यूं नीचे को आए। यहाँ देखते हैं। ये बस। जाओ, चलो काम करवा लो तुमसे। ये अब मैं इसको ऊपर उठाऊंगा और वाव की शक्ल, ये देखिए। और ये इतना नीचे आएगा ये। समझ में आ रहा है बच्चों? बाकाफ भी पूछ रही थी। नजमा के। जी।
आपने आंख बहुत बड़ी कर रखी है, ये वाली आंख नजमा आपकी। काफ जो है वो थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा लेना था, थोड़ा सा आपने कम लिया है बा काफ की ऊंचाई। जी। भाई आप बता दिया करें अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो। ये देखिए नीचे मैं कहाँ तक लाया, यहाँ तक, इसके सामने तक। अब यहाँ से मैं इसका दायरा बनाऊंगा 5 नुक्तों का। कहाँ पर? जी जी जी। ये बा अलिफ वाले उसमें, बा अलिफ बा काफ बा लाम, ये जिसमें भी है ना ये बा अलिफ, उसमें एक कत का ही होगा। अब ये बा फा है उसमें अलग है। बा लाम अलिफ इसी तरीके से ऐसे ही एक कत का फासला होगा। बा मीम थोड़ा सा आपने अच्छा बनाया है, लेकिन ये दूसरा वाला बा मीम जो है, ये देखिए, ये आपने ज्यादा मोड़ दिया, ज्यादा ही यूं ले लिया, फ्लैट कर दिया इसको। प्रॉपर होना चाहिए, न कम चाहिए न ज्यादा, है ना। ये बा मीम, वाव आपके वाव का दायरा लंबा हो रहा है। बा हा में आपने ज्यादा स्पेस दे रखा है, बा लाम अलिफ के दरमियान ये एक कद का फासला ज्यादा है एक कद से। बा या, ये बहुत ज्यादा लंबा बना दिया आपने ये वाला स्ट्रोक। ये चंद कमियां हैं। दायरा भी 5 नुक्ते से थोड़ा सा बड़ा हो गया बानून का। और बताएं किसी को कोई परेशानी हो इसके अलावा? बाकाफ क्या? बराबर है मतलब? अच्छा। नहीं, ये बाफा तो बिल्कुल सही नहीं है, फा क्या स्ट्रोक जो है वही गलत बनाया हुआ है आपने। देखिए, 1.5 नुक्ता, फिर ये आगे जाएंगे और फिर ऊपर जाएंगे, ये ऐसे यहाँ तक ऐसे। आपका ये वाला स्ट्रोक है ही नहीं, आपने यूं लाके यूं ही घुमा के छोड़ दिया है। अब यहाँ इसके बाद 1.25 नुक्ता ऊपर और 1.25 नुक्ता नीचे ऐसे, और फिर ऐसे जाए। समझ में आई? अंदर की सफेदी इस तरीके की होगी। आपकी शक्ल सफेदी की बिल्कुल अलग है। और कोई सवाल पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं। बाफा की तो सेम गलती है। और ये बाएन जो है, वो आपने थोड़ा सा इसकी गर्दन लंबी करी है, जिसकी वजह से वो वाली खूबसूरती नहीं आ पाई। गर्दन लंबी करिए, फिर बाहर भी ज्यादा निकालिए। 3 नुक्ते से बड़ा है ये आपका एन का सर। और नुक्ता आप चौड़ा बना रही हैं, थोड़ा छोटा कीजिए, इसीलिए हरूफ आपके बड़े भी बन रहे हैं। ये वाला पार्ट बा और बा वाला जुड़ बना नहीं सही से, ये देखिए। ये रखा हल्का सा नीचे आए, इधर आए, यूं। और अब ये रखा और ऐसे।
समझ में आई? जी जी जी, तकरीबन। थोड़ा सा उससे शीन से बड़ा होता है, लेकिन उसी तर्ज पे होता है। ये रहा। ये बिल्कुल फ्लैट है, ऐसा नहीं होना है। ये 12 जो है, ये वाली लास्ट वाली, इसमें तो गौर करने की जरूरत है। ये देखिए, सबसे पहले ये आई, फिर ये आई। अब इधर को आएंगे और एक नुक्ते का अंदर फासला होना चाहिए, बस। ये रखा कत, ये देखिए इससे नीचे इधर है, और ऐसे। समझ में आया? बाकी तो गनीमत है। बातों में थोड़ा सा फासला कम है, इसको गौर कीजिए। इसमें फासला बढ़ाना है, और तो का आपने बहुत बड़ा कर दिया है। इसमें 1.5 नुक्ता चाहिए, आपने 1.5 नुक्ते से कम रखा है, 1.25 नुक्ता रखा है। इसमें 1.5 नुक्ता नहीं, 1 नुक्ता चाहिए, आपने इसमें तकरीबन 1.25 नुक्ते कर रखे हैं तो में। सिर्फ 1 नुक्ता चाहिए। इन सबको दूर कीजिए। नाजिया साहिबा मौजूद है? हेलो, नाजिया साहिबा मौजूद हैं? हेलो। नाजिया लगता है मोबाइल खुला छोड़कर कहीं चली गई हैं। ये ज्यादा नीचे लटक रहा है नाजिया, ये वाला बाया का हिस्सा। जी, नजर आ रहा है आपको? नाजिया, आपने ये वाला पार्ट भी लंबा कर रखा है, छोटा करना है इससे थोड़ा सा। दायरे में कमी है, वो दायरा भी दुरुस्त करना है, छोटी या का। वाव का सर, बिही की जोड़, सब पे ज्यादातर मेहनत करने की जरूरत है। ये बानून का शुरुआती हिस्सा अच्छा बनाया है आपने। मीम, ये वाला भी कमी है इसमें, ये वाला भी कमी है, ये वाला ऊपर थोड़ा सा ऊपर और जाएगा। ये मीम बादाम भी ठीक से नहीं बना इसमें। फा में भी आपको गौर करने की जरूरत है, अंदर सफेदी बहुत कम रह गई। इन सब चीजों पे इन पे गौर करने की जरूरत है। ये सिर्फ लिखा गई है, एक एक हुर्फ पे गौर करके, ज्यादा गौर करके, हर हर हुर्फ को ठीक से टाइम दिया जाएगा, तब होगा। समझ में आ रही है? नाजिया है हमारे साथ या फिर नहीं है? जी, मैं काफी देर से मुखातिब हूँ आपसे, आपका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। 1 सेकंड होल्ड कीजिए। हेलो।
घर पे ही आ गए आप? चलिए रुकिए मैं आता हूँ। जी बच्चों, अब आपको किस किस को क्या क्या इस सबक में दिक्कत है वो मुझसे पूछ सकते हैं सवालात। जी बच्चों, तकरीबन तकरीबन ये हमारा पूछ हो चुका है कंप्लीट। अगर किसी को कोई और सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं बिला झिझक। नाम क्या है आपका, पहले नाम बताएं। नजमा। नजमा, 1 मिनट होल्ड कीजिए जरा। 1 मिनट रुकें जरा प्लीज। 1 मिनट के लिए रुकें थोड़ा सा। जी, आपका क्या सवाल था नजमा? अच्छा, तो अब मैं सजेस्ट करूंगा आप उस पर कत लगा लें। पूरा बिगड़ गया। इसे कहते हैं पेपर कटर। ये निकालिए इस तरीके से, और ऐसे आपको यूं छीलना है इन पे। कलम तराश हो, पेपर कटर हो, इस तरीके से आपको छीलना है। छीलने के बाद इस तरीके की जब शक्ल आ जाए, देखिए इसकी निबाह, तो आपको किसी लकड़ी के गुटके वगैरह पे, लकड़ी के कोई गुटका वगैरह हो उस पर रखकर इस तरीके से कत लगाना है, और एहतियात से कि आपका हाथ ना कट जाए। जैसे ये है, मैं इस पे यहाँ पर लकड़ी पर रख के यूं ऐसे कत लगा दूं, तो ये इस एंगल पर हमारा सही एंगल भी होना चाहिए, इस एंगल पर हमारा ये कट जाए। नहीं, 45 नहीं होता। जी ये देखिए आप, ठीक है ना, ये है इसका एंगल। ये है इसका एंगल। तो इस पर आपने कत लगाना है और पीछे से हल्का सा यूं, हल्का से हल्के हाथ से यूं साफ कर देना है, थोड़ा सा हटा देना है ऐसे, बस। ठीक है ना। फिर आपका कलम लिखने के काबिल हो जाएगा। वो बिल्कुल लास्ट में एक काम और रह गया, उसे कहते हैं शगाफ लगाना। ये रख के बीच में बस पॉइंट एक नोक से दबा देना है, बस जरा सा, ये, बस। ये नहीं कि भाई पूरा कलम चिर चिर जाए, इतना नहीं, बस हल्के से दबा देना है उसको, ताकि वो इंक रोशनाई पकड़ने में वो मददगार साबित हो। और किसी का कोई सवाल?
हेलो बच्चों, उम्मीद है आपको ये सब आज की क्लास में समझ में आया होगा। जी आमना। मोहिना। आप एक ही फीस में दो लोग कर रहे हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ। अच्छा, बात नहीं। ये ये पहले भेजा था, ये आपने, ये अलग था, ये मोहिना का था। अच्छा, और दूसरा वाला आपका था, आमना। हैं? ऐसा ही? अच्छी बात है। देखिए, पहले में तो वही आप जैसी सेम गलती कर रखी है इन्होंने, मोहिना ने भी। मैंने बताया ना, इसकी शक्ल बाफाकी कैसी चाहिए और होनी कैसी चाहिए, है ना। मोहिना भी देख रही हैं, तो मोहिना जवाब क्यों नहीं दे रही? यहाँ पर ये जो बा, काफ में बा का स्पेस है ना, ये थोड़ा सा बड़ा करना है आपको मोहिना। बा काफ के लिए ये ऊपर उठा है। यहाँ पे मुझे एक एज, एक कोना नजर आ रहा है। देख रही हैं आप? वो इतना शार्प नहीं होगा। दूसरी बात, ये बा जो है, ये देखिए, ये बा काफ में ये पहले नीचे उतरता है, हल्का सा ये नीचे उतर रहा है सेकंड स्ट्रोक। आपका ये नीचे उतरता हुआ नहीं लग रहा, बिल्कुल आगे गया है, सीध में गया है, फिर ऊपर ही गया है ना। पहले बा की तरह यूं नीचे आता है। मैंने जब ये बा बताया था, देखिए एक बार और बता देता हूँ मैं ये देखिए, ये बा के जैसा बनाया हमने। उसके बाद अब अगला स्ट्रोक भी बा की तरह ही लेते हैं, हल्का सा नीचे जाते हुए, कि अगर हम सो ऑन जाते रहेंगे, तो ये ऐसे 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 कंप्लीट बा बन जाएगा हमारा। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन यहाँ पर आने के बाद हम रुक जाते हैं, इसकी सीध में आने के बाद हम रुक जाते हैं, और अब यहाँ से हम टर्न लेते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं। अब ये नीचे ही आया है, नीचे। आपका नीचे नहीं आया। और इसके बाद हम ऊपर जाते हैं हल्का सा लेफ्ट में को, ऐसे वो बनाने के लिए। समझ में आया आपको ये पार्ट? चलिए। बाकाफ बालाम, लाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना, दायरों वगैरह पे बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं हो रही। मोइन, कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया। जिसका ये एटीट्यूड है, वो वो अच्छा कैलीग्राफर क्या, वो मेरे ख्याल से कैलीग्राफर भी नहीं बन सकता। अच्छा तो दूर की बात है। और पाबंदी जिसको कहेंगे, कि हाँ पाबंदी से जो शख्स भेज रहा है, मेरी निगाह में नॉट इवन नजमा, यहाँ पर कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो पाबंदी से भेज रहा हो। तो अब आप सोच लीजिए, सब बच्चे, कि भाई सबको कितनी मेहनत करने की जरूरत है, कितना सिंसियर होने की जरूरत है कैलीग्राफी के रिगार्डिंग। अगर आप कोर्स कर रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, सही सीखना चाह रहे हैं, तो आपको ठीक ठाक मजीद मेहनत की जरूरत है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हर हर हुरूफ के आपको वो बताए गए हैं, कि मतलब किस में कितना स्पेस है, किस साइज क्या है, हर चीज बताई गई है। रिकॉर्डिंग देख सकते हैं आप लोग। प्लीज इन सबको देखें, है ना, और दोबारा करें। ये बानून आपने बहुत ज्यादा ऊपर से उठा लिया। ये मैंने अभी बताया ना बानून, ये रहा, ये देखिए।
और आप अपना वाला देखिए, ये वाला स्ट्रोक आपने बहुत ज्यादा ऊपर से उठ लिया है, या फिर ये कह लीजिए, माइक बंद कीजिए, बस आप सुनिए। थैंक यू। ये वाला बा में जो आपने स्ट्रोक लिया है, ये एक नुक्ते का होना चाहिए, आपने 1.5 नुक्ते वाला ही लिया है। वही जो बा अलिफ में ले रही हैं आप, वो नहीं लेना है। ये देखिए इसमें कितना कितना छोटा सा है, ये मुख्तसर सा, आपका कितना बड़ा है। इसीलिए आपको वहां से लेने की जरूरत पड़ी है, और ये यहाँ से यहाँ तक ठीक ठाक लंबा हो गया। जबकि ये देखिए यहाँ से ये सिर्फ इतना यहाँ तक का है, एक कत। आपका तकरीबन दुगना है, 2 कत से ज्यादा यहाँ तक पहुंचने में। इस पर गौर करना है। वाव के अंदर की सफेदी बिल्कुल अच्छी नहीं आई। यूं लेकर आप यूं नीचे आई हैं, फिर यूं ऊपर गई हैं, फिर हल्का सा नीचे आई हैं, जबकि ऐसे हरगिज भी नहीं है। वाह वाह, देखते हैं एक बार और। मोहिना देख रही हैं? ये बा बनाया, ये यहीं पर रखा, ऊपर गए ऐसे और ऐसे। ये है बा वाव की शक्ल। आप यूं नीचे आई हैं पहले, फिर ऊपर गई हैं, फिर आखिर में थोड़ा सा और आपका वो पूरा हुर्फ खराब हो गया वाव की सर की शक्ल। ये देखिए, ये रहा आपका, पहले नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, फिर यूं गोल घुमा दिया आपने। जबकि ये गोल घुमाने में भी बहुत ठीक ठाक एहतियात की जरूरत है। समझ में आया बच्चों? एक नुक्ता यहाँ पे फासला रहेगा। आमना समझ में आया आपको मोहिना? बा बढ़िया, इसमें भी आपको गौर करने की जरूरत है। ये देखिए बालाम बिल्कुल सही से नहीं बना। बानून में मैंने बता दिया, बावाओ में बता दिया। बा लाम अलिफ में यहाँ पे एक कत का फासला होगा, बस ज्यादा नहीं। इसमें फ्लुएंसी आनी चाहिए बा के अलिफ में, लाम के अलिफ में। ये नीचे का आखिरी हिस्सा ये भी ठीक से नहीं बना सही एंगल पर, और सही मोटाई के साथ होना चाहिए, जैसे मैंने ये बना रखा है। ये रहा, ये एंगल गलत है आपका। सबसे पहले बा छोटिया का ये वाला पार्ट भी, कंधे की जोड़ जिसे कहते हैं, वो भी सही नहीं आई। यहाँ देखिए ये रही कंधे की जोड़, इससे कितना बाहर निकला हुआ है, इस पार्ट से कितना बाहर निकला हुआ है, ये देखिए। और यहाँ पर आपका उसके अंदर अंदर आया हुआ है। और आखिर में है बाया। कोशिश ठीक है, लेकिन मजीद इसमें सुधार की जरूरत है। समझ में आई आपको मोइना?
चलिए। बानून में हाइट 3 नुक्तों की कौन सी? ये 3 नुक्ते। ये चौड़ाई। भाई ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है। इतरत साहिबा जी, 5 नुक्ते। ये बाकाफ ये भी 5 नुक्ते, लाम ये भी 5 नुक्ते, सीन स्वाद है ना, सब 5 नुक्तों के हैं। वाव में है सिर्फ 4 नुक्ते। और इनके क्या कहते हैं, दायरे में फर्क है। ये थोड़ा सा 1 नुक्ता नीचे गिरेगा, ये वाला लाम का जो है ये 2 नुक्ते नीचे गिरेंगे, ये थोड़ा सा ज्यादा गिरता हुआ है ना। इस चीज का ध्यान रखना है बस। बच्चा रोजाना मश्क भेजे जो सीरियसली कैलीग्राफी, सही मायनों में जेन्युइन कैलीग्राफी सीखना चाहे। रोजाना मश्क भेजे, रोजाना सबक लिखे। जो ऐसे डेडिकेशन के साथ लिखता है उसको नजर आ जाता है। चलिए बच्चों, इजाजत दीजिए। उम्मीद है मुझे आप लोग अब रोजाना सब लोग मश्क भेजेंगे, और जिस दिन क्लास होगी उस दिन अपना सबक भेजेंगे। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।